ओम हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री कृष्णाभ्यां नमो नमः। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज हम लोगों की कुछ ऐसा बात होगी दुनिया की से उस बातों से लोग जानकर भी अनजान होते हैं। आज हम लोग उस पर चर्चा होगी। चलिए, हम लोगों का पहला नंबर आप लोगों से मैं एक बात कहता हूँ। लोग कहते हैं भगवान, मुझे कल कमेंट में भी आया था से महाराज जी आप बताइए भगवान हैं तो कहाँ पर है, लोगते नहीं है मुझे। यदि भगवान है तो भक्त के संगे अन्याय क्यों हो जाते हैं। तो आप लोगों के मैं आज कुछ तरीके से समझाना चाहता हूँ। कृपया यह बात को, मेरे पास ज़्यादा समय तो नहीं है लेकिन कम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से समझिए ये बात को। देखिए, पानी का आकार होते हैं, आकार होते कि नहीं, और बर्फ का आकार नहीं होते। उसी तरह भगवान साकार भी है, आकार भी है, और गुण भी है और निर्गुण भी है भगवान। इसकी तरफ वही पानी रहती है तो उसका कोई आकार नहीं होता। वही पानी बर्फ बन जाते हैं तो उसके लोग क्या कहते हैं, बर्फ पीने वाला चीज़ नहीं है, बर्फ को खाने वाला चीज़ है। इसी तरह भगवान हर एक कण कण में है, ईश्वर के हर एक कण कण में है। तब तुम जिंदा हो, तब हम जिंदा हैं। उसी तरह भगवान भक्त है तो उसके साथ आकार बन जाते हैं। जो पापी अधर्मी है उसके साथ निराकार बन जाते हैं। अब देखिए, आप लोग चलते हैं रास्ते पीटते में तो आपके बगल से लोग हैं करते हैं, गाड़ी बस लेकर जाकर तुम्हें बच जाते। कोई भी कहते बाप रे बाप बड़ी इसका भाग्य चाड़ है, सो वह बच गया। वो आप नहीं बचे। आपको अच्छी कर्म, आपको आकार बन, आई एम सॉरी गलती से कहा गया आकार, वो साकार बनकर आपको बचा दिया। वो भगवान हवे के रूप में जाकर आपको बचा दिया। और जो व्यक्ति यदि चलते फिरते कुछ नहीं है, चलते फिरते मर जाते हैं तो उसका पापी का पाप कर्म से हवे के माध्यम से वह ठोकर लागकर, कोई भी ऐसा हवा बह जाती है, आंख बंद हो जाते हैं, वह मर जाते हैं। यह तो बात आप लोग समझ ली। भगवान ईश्वर हर एक जगह पर है। आप लोग कहेंगे तो फिर दिखते क्यों नहीं। आपसे एक बात पूछता, हवा दिखती है आपको? जैसे एक शरीर में कटा गया, वो कटाया तो लोग रही, खून लोग रही, ब्लड लोग रही है, रक्त लोग रही है, पर आपको जो दर्द हो रही है वो लोग कहिए ना। आपको जैसे मेरे यह दास राहुल का ये काट लिया चूटी, मुझे तो दर्द है, बहुत दर्द होता है, पर वो दर्द को लोकता नहीं है, उससे महसूस किया जा सकती है। उसी तरह हवा को लोग, गर्मी आपको लगती है तो शर्ट के बटन चाहे कोई भी ऐसा इत्यादि कपड़ा उतार लेते और पंखा चलाते। पंखा तो लोग नहीं चलते हैं पर सब सामान उधियाती है, पर लोगती है हवा, उसे महसूस किया जाता है। उसी तरह भगवान आपको लोग है सामने पर आपको दिखता नहीं है। एक मतलब, इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान है, पर ईश्वर वैसे ही सृष्टि के कण कण में हवा समाया है, इंसान के हर एक कण कण में दर्द समाया है, हर एक पीड़ा समाया है। उसी तरह ईश्वर हर एक कण कण में ईश्वर समाये हैं। इसलिए आप लोगों के बार बार यह दास राहुल कहता है, भगवान भक्त कभी संदेह ही नहीं कर सकता, प्रश्न ही नहीं करेगा से भगवान है कि नहीं। आपको विश्वास करना पड़ेगा। कोई भी, आप एक बात कहते हैं, माता और पिता आपको बिना गलती कर नहीं करेगा तो आप तो पैदा नहीं होंगे। उसी तरह उसका गलती पर आप संदेह करेंगे, यदि वो गलती नहीं करेगा तो आप तो पैदा नहीं होंगे। उसी तरह गलती करने का भी एक ढंग है, समय पर किया जाए गलती। अब उसी गलती को लोग मान ले, समझ जिसके साथ चाहूंगा करूंगा गलती, तो वैसा नहीं होगा। उसी तरह भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। वैसे करेंगे संदेह तो आपका माता पिता पर भी संदेह करना पड़ेगा। उसी तरह संदेह करने वाला चीज नहीं है मेरी माँ, ये विश्वास है, ये हमारा संस्कार है। कल ही समझाया था कथा में, मैं 5 को संस्कार को नाम बताया हूँ आपको। यह संस्कार है हमारी, हर एक बात का शब्द का तोल के बोलना चाहिए, किसी को क्या बोलना है। यह तो बात आप लोग समझ ली।
इसलिए आप लोगों के बार बार यह दास राहुल कहता है कि आप लोग अच्छी बातों को सुना करो, अच्छी बात को देखा करो। आजकल नौजवान मेरे बहनों और दोस्तों और भाइयों लोग क्या करते हैं, मोबाइल में घुस जाते हैं और उल्टी सीधी चीज देखते हैं लोग। कहाँ पर कोई है, कोई ऐसा घटना घट जाए तो माँ पिताजी यह करते हैं लोग। तो इसलिए आप लोगों के कोई गलती कर रही है ना, उसका कर्मदंड आपको भुगतना पड़ेगा। आज माँ है तो माँ के आश्रित बोलोगे, कल आज पिता है तो पिता के आश्रित बोलोगे, कल पिता और माँ नहीं रहेंगे तो किसका आश्रित। इसलिए मैं तो यह दास राहुल जिस उम्र से ना मैं ना 12-13 वर्ष से कमा रही हूँ, आज मेरे 19वां उम्र चल रही है बरस, मैं उसी समय से कमाता। आज तक ले मैं 10 रुपया अपने पिता जी से मांगा था, से पिताजी मुझे मेला देखनी है दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा कर कर जिलेबी खाता हूँ, तो वही खाने के लिए तब मुझे पिताजी क्या कितना दिया था, 5 रुपये, लो बेटा जा खा ले। मैं उसी समय कसम खा लिया से आज से मैं अपना देह पर खर्चा हो चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं मांगूंगा अपने घर वालों लोग से। मैं अपने आप में अगर यदि भुजाओं में ताकत होगा ना तो अपने आप से कमा कर खा लूँगा। अब मेरे बदौलत यह तो कहने वाला बात नहीं है, मैं लाखों लोग के मैं खिलाता हूँ और पिलाता हूँ, रखता हूँ, लेकिन मैं किसी से कभी मांगता नहीं। ऐसा बनना चाहिए हर एक। मैं जो नौजवान दोस्तों से कहता हूँ, आप लोग आज भिखारी की तरफ पिता की धन मांगते हैं। अरे भाई, पिता की संपत्ति तो तुम्हारी है, तुम ऐसा कुछ कर लो से तुम्हारी नाम से पिता को जाना जाए। तुम पिता के नाम से मत जानो, तुम्हारी नाम से पिता के लोग जाने, ऐसा कुछ बन जाओ। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, अच्छी बातों अच्छी आदत को बनाया करो, सुना करो। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान तो चारू है, सुना करो ना। आप उल्टी सीधे चीज को लाइक करते हैं, हेडलाइट में लेते हैं, अच्छी बात को नहीं करते। हमारा काम था आप लोगों का समझाने का, आप लोग समझे तो और ना समझे तो मुझे क्या, मैं तो कह कर चला जाऊंगा। इसलिए जान को अनजान मत बनो। आप लाख सत्य कर गलत करके असत्य का साबित करेंगे तो गलत कभी सत्य हुआ है नहीं हुआ है, तो उस कभी भी गलत गलत है और सत्य है। इसलिए आप लोगों से बार बार कहता हूं, समझा करो, दिमाग बिन सोचे समझे कार्य करे, पाछे चल के पछताए, तुलसी न दाया छोड़ दीजिए, पाछे रोकर क्या जाए। यो तो इसलिए बिना सोचे समझे ना बोला करो, ना कुछ कहा करो, क्या जरूरत है दुनिया से मतलब। आज लोग यही तो गलती करते हैं, लोग बार बार गलती करते हैं, दुनिया से खाली दुनिया कचरे में रहते हैं। आजकल के माताएं लोग ना 2-2 घंटा 4-4 घंटा परपंच करते हैं, चुगली करते हैं। उसका बारे भाई फलाने ने क्या हो गया, उसके बेटे ने, भाई तुम्हारे बेटे ने क्या हो गया, नहीं बताइए तो मुझे। ये चुगली करने से क्या होता है? अब तुम्हारे चुगली करने से उसकी घर उजड़ते हैं। ऐसे माताओं लोग ने बैठा करो, अच्छी बात जुड़ेगा नहीं। उस फलाने के बेटी ने भागा था, बहुत शादी हो गया, क्या हो गया, क्या कचरे कचरे बात करती हैं लोग, दुनिया की बात, अपने अंदर झांकता नहीं है। हमारी वही प्रॉब्लम है, हम लोग का किसी आगे बढ़ने नहीं देता। आप दुनिया के बारे में सोचेंगे ना तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ मिशन पर ताकना पड़ेगा, टारगेट पर ताकना पड़ेगा। आप कब आगे बढ़ेंगे? दुनिया तुम्हारे पास है ना, बहुत लोग मिलेंगे, चिल्लाते रहेंगे, और तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाते चलो। यदि पलट कर पाछे ऐसे ताक लिया तो तुम्हारा सारा करा धरा सब व्यर्थ हो जाएगा। कल एक बात बताता हूँ, कल रायपुर छत्तीसगढ़ से मुझे कमेंट में आया था, एक लड़की ने लिखा था मुझे, महाराज जी आप बताइए आप कितना पढ़े हैं? तो हमने कहा अरे बहन हम तो पढ़े तो ज़्यादा नहीं है, मैं भागवत कथा कहता हूँ, अपना ज़रूरत अनुसार काम कर लेता हूँ, इतना ही पढ़ा हूँ। मैं 9 तक ले मैं व्यास राहुल के क्लास चला है, उसकी बात नहीं है। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, भगवत गीता, रुद्री पाठ ये सब पढ़ता हूँ। अब मेरा यहाँ तक क्लास है। तो महाराज जी आपका
शादी हो गए हैं। तो हमने कहा हमारे तो नहीं है बहन। तो मुझे एक बॉयफ्रेंड मिला है, क्या उसके मैं बातों में आए? हमने कहा बहन तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप एक बार माता पिता से तब पूछ लो। क्यों? आपको जो पाल पोस कर बड़ा किया है, आप बॉयफ्रेंड क्या, आपको जिस लड़के से पसंद हुआ है आप उससे माता पिता को ले जाओ, सामने खड़ा कराओ, तुम्हारे माता पिता देखेंगे वह सही है। जिस बेटी ने जिसको चुना है वह मेरी बेटी के लायक है कि नहीं। ये जीवन की बात है मेरी माँ। ये कोर्ट में शादी होने का ना आज से 100 बरस पहले नहीं था हमारे बुढ़ पुरानिया की। काहे कि उन लोग ना बहुत साइंटिफिक तरीका से वो लोग देखते थे शादी करने के पहले लड़का लड़की का। एक बात आप लोग जान लेना, आप कि घर में जिस लड़का या लड़की को शादी करे ना उसका घर का पूरा एड्रेस पता कर लो सो कैसा है। क्योंकि बहुत आजकल लड़का लड़की फ्रॉड मिल रही है। बहुत ऐसा कोर्ट में मैं देख रही हूँ, बहुत मेरे पास केस आते हैं, महाराज जी मेरे पति ने छोड़ दिया तो पति ने भाग गया, मैंने प्यार किया था, दिल लगी तो मुझे क्या लगी। तुम्हारे दिल पर लोग मार कर उनका से तोड़ देगा एक समय, सारा प्यार के बुखार उतर जाएंगे। इसलिए आप लोग कहता हूँ समझ गार्जियन को पूछा करो क्या है। आजकल सरकार को वही बाल विवाह पर मना किया था, अब वही सरकार अपना घोषणा लेकर पाल में रख लिया। जाओ भाई, इतना लोग अति कर दिया, जिसकी जो 20 बरस से लेकर 25 बरस के पहले शादी जो बाल विवाह पर नहीं होना था तो अब वो कर रही है 17 बरस उम्र पर कर दो शादी। क्योंकि भाग रहे हैं, लाश मिल रही है, कोई के ले जाकर जो प्यार के नाटक करते हैं यहाँ पर ले जाकर अमेरिका विदेशों में ले जाकर बेचते हैं, लड़कियों का व्यापार हो गया है। साल भर में तो 10-12 लड़कियां सब गायब हो रही है मेरे यहाँ भारत से, नेपाल से, प्यार के नाटक पर। उसका तो क्या करोड़ों का रुपया पाल में चली है। तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो चल गया। ऐसा तुम्हारे कर छोड़ेंगे, ऐसा तुम्हें जाकर वहाँ झूठ मजवाएंगे, तुम्हारा रोज वहाँ लाइने में बेसिए के घर में ले जाकर तुम्हारा शोषण करवाएंगे वो लोग। अब वो लोग पैसे उतारेंगे, तुम फंसे रहोगे। इसलिए कहता हूं प्यार के नाटक मत किया करो। हमारी सनातन धर्म में हमारी माता पिता जो संस्कार दिया है, एक के बाद प्यार होते हैं। कब? वह मांग में सिंदूर पड़ने के बाद प्यार करते हैं। खूब करो ना प्यार पति के साथ, जितना मन करे उतना करो। लेकिन शादी से पहले ना मेरी माँ, प्यार के नाम ना शब्द पाप होते हैं। वह प्यार नहीं, वह तुम्हारे चमड़े से तुम्हारे प्यार करते। कभी आप जाकर पूछो ना से तुम प्यार करते हो तो क्या तुम अपना हाथ, तुम्हारा अपना प्राण त्याग कर तुम प्यार कर सकते हो? तो लोग अब क्या करते हैं, कृष्ण पर सवाल उठा देते हैं। कृष्ण ने मतलब राम जी पर लोग सवाल उठाते हैं, वो तो 16,108 से कन्याओं से ब्याह के। भाई एक जो जिन सवाल करते हैं ना, यह प्रश्न को ध्यान से सुन ले मेरे बातों को, वो 16,108 ब्याह नहीं किए हैं। लोगों का रावण की गलती के कारण वह अपवित्र के लांछन लग गया था, उन लोगों पर लगा दिया था लोग। लोगों के भूत था श्री राम जी चाहे कृष्ण जी, मैं से आपसे प्यार करता हूं, उनको नाम दिया है से मैं कृष्ण का पत्नी। लेकिन स्वप्न में भी कृष्ण भगवान चाहे राम कभी भी पराई स्त्री का, अपना गोपी के छोड़कर कभी भी वो दुनिया की फेरों में नहीं पड़ते, वह स्वप्न में भी नहीं देखते। सब के देश से 10-10 बाल बचे हुए हैं, पर उनका नहीं, उन एक नाम है आधार पर है। वह तो हमारे भी, हम भी उन लोगों का परिवार हैं। इस संसार में कण कण में जितना भी ईश्वर के यदि यहाँ पर आकर तुम्हें एगो छांटा गया है, तुम्हारा पति ये है, लेकिन असली मालिक पति और पत्नी वही है। हम लोगों का पति वही है, ईश्वर। ईश्वर के छोड़कर कोई किसी का नहीं है। इसलिए बार बार आप लोगों को समझाता हूं, समझा करो बातों को। यह सनातन धर्म पर मत किया करो, खिलाफ मत किया करो। अन धर्मों में जाकर देखो, आजकल क्रिश्चियन लोग लाखों से लाखों क्रिश्चियन हम लोग का धर्म छोड़कर जा रहे हैं। किसका माध्यम है? हम लोगों का माध्यम है।
से वो जा रहे हैं हमारे धर्म से। इसलिए अपना धर्म के रास्ते पर खड़ा रहो। तुम्हें नहीं करना है अपना धर्म पर खर्चा, लेकिन जहाँ धर्म की बात चल रही हो उसके बगल में जाकर चुपचानी खड़ा हो जाओ। इतना ही तुम्हारा बहुत है। अपना धर्म को एक दिन नहीं बचाएगा तो याद रखना, लाखों लाख अपना ही पूरे हिंदुस्तान और भारत और नेपाल सारा लोग हिंदू क्रिश्चियन बन जाएंगे यदि आप लोग नहीं संभलेंगे तो आज। इसलिए कहता हूँ, तुम लोगों का गलत काम करने के लिए वह लोग साजिश रच रहे हैं क्रिश्चियन लोग। समझा करो बातों को, कभी भी समझने का प्रयास किया करो, दिमाग से काम किया करो। मुझे समझाना था, समझा दिया। गोपिया ने गई बाल लीला की, वहां पर से चला गया अपना अपने अपना अपना धाम पर। उनकी जो था वह गोपिया की प्रेम लीला, वह हम लोगों का अलग था, वह हम लोगों का दिखावा थी। वह रियल की प्रेम अपना पत्नी से कृष्ण भगवान करते थे, उनको दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। ये मुझे समझाना था। अब वो एक बात है, लोग यह सवाल उठाते हैं ना, मैं उनसे कहता वह भगवान है, वो तो 16,100 उस सृष्टि का पूरा पति है, तो क्या तुम भी बन जाओ पति सृष्टि का? तुम भगवान हो, तुम भगवान नहीं ना हो। उनसे तुलना अपने आप को मत करो। खाली राम जी वो माता सीता की रावण ने गलती से उठा कर लेकर गया था, तो उन पर लोग संदेह उठाने शुरू कर दी। उन पर संदेह उठाने के पहले राम जी ने कहने लगी वनवास बैठा दी। जिस समय माता सीता ने गर्भ अवस्था था उसी समय लेकर वनवास पर बिठा दी। लोग की परीक्षा माता सीता ने देते देते कहा, माता धरती माँ का कहा, माँ यदि मैं सत्य हूँ, मेरे चरित्र पर यदि गलती मुझसे नहीं हुआ और चरित्र में मेरे दाग नहीं, तब फाट जाओ अब तुम्हारे गोदी में मैं समा। फटाक से धरती फाटा, माता ने समा के गोदी में। इसलिए भगवान पर संदेह करना मेरे भक्तों ये कोई समाधान नहीं है। आप लोग गलती अपना पाप को छिपाने के लिए ना लोग भगवान पर करते हैं। जो ये प्यार का नाटक चलते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कृष्ण भगवान राम जी ने विवाह इतना 16,108 को ब्याह किए। भाई तुम भी कर लो। एक तो तुमसे समझने नहीं जाती है, क्या 16,800 कहाँ से लेंगे? एक को कमाकर खियाने में तुम्हें क्या होती है? सोचते हैं तो परिवार बढ़नी से मारने के लिए तैयार हो जाते। एक को तो पेटे नहीं भरता, तो 16,108 को पेट कहाँ से आप लोग भरेंगे? वो भगवान है भाई, उनसे तुलना मत ना करो। तुम अपने आप को देखो, तुम कैसा हो। जय श्रीमन। राधे राधे। समझा करो बातों को। राधे राधे।